आना जाना करना है तो साल क्या है, एंड तक में जब भी तक मैं ना जाऊँ ना मेरे को यहाँ से निकाल नहीं सकते। यही बात हम मलेशिया में भी बोलते भाई। अब वो क्या नाम है, उबैद उबैद कीप अप ही नहीं कर पा रहे थे, तो क्या करोगे आगे? कीप अप अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना। मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। क्या किया लास्ट 4 डेज में बता? वही तो सबसे पहले मैंने ये पूछा। देख बुखार में बैठा हूँ। अब बुखार आ गया देखो ना ये बहाना नहीं आना बहुत गंदी तरीके। सर का ये सब बताने का मकसद ही ये था कि आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसमें, ये नहीं बोल रहे हो छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग। चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, तो भाई पिछली क्लास के अंदर हमारे पास हमारी स्टीकी नोट की एप्लीकेशन क्या हुई भाई, कंप्लीट हो गई थी। चलो भाई आज हम लोग इंशाल्लाह भाई अपनी क्लास के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, जिसका नाम हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट। क्या नाम भाई? जावास्क्रिप्ट की बुक का आखिरी टॉपिक, जावास्क्रिप्ट बुक का, इस बुक का आखिरी टॉपिक। कौन सी वाली बुक का? इस बुक का आखिरी टॉपिक। इसके बाद तो फिर हमारे पास एक नई जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। तो आप बोलोगे सर ये क्या? एडवांस से भी पहले कुछ चीज और पढ़ाएंगे आपको। अभी अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी, काम कर रहे हो, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम भाई जावास्क्रिप्ट को थोड़ा खुल के पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, किस तरह जावास्क्रिप्ट काम करती है। सही है? पैराडाइम क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होती है, कंपाइलर होती है, मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास इंटरप्रेटर होती है। जावास्क्रिप्ट जो ना कुछ सिनेरियोज के अंदर इंटरप्रेटर है और कुछ सिनेरियोज के अंदर जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है। आपको नहीं पता होगा यार, ऐसा ही है? किसको पता है क्या होता है बताओ? वो तो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। तो खैर थोड़ा सा हम लोग भाई डिटेल में जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करेंगे ना, हमारी तरह बुक खत्म हो जाए, फिर मैं आपको बता सिर्फ जावास्क्रिप्ट के भाई कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि कोर कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के होते क्या हैं। अच्छा भाई स्क्रीनशॉट हो गया सबके पास? अच्छा भाई क्लास हमारे पास जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या हमारे पास भाई, ऑब्जेक्ट। कितने को पता है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? 1 2 3 4 और बताए भाई पहले आप थोड़ा लाउड आवाज नहीं दी सकते। चलो सही नेक्स्ट। हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई, परफेक्ट। लास्ट में भी था भाई ऑब्जेक्ट वाला भाई। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक साल का टाइप होती है, मतलब एक बना ले तो उसमें फिर हम वैल्यूज चेंज करके कर सकते हैं सब दूसरे ऑब्जेक्ट। सही आप सही। क्लास में तो ऑब्जेक्ट जिसमें हम डेटा एक चीज के मुताबिक उसका डेटा स्टोर कराना है। सही है, हमारी डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से वैलिड है, कोई भी गलत नहीं डेफिनेशन। की होता है एक वैल्यू, क्या होता है? एक की होता है एक वैल्यू। बिल्कुल एक की होती है और एक वैल्यू होती है उसकी। अच्छा भाई क्लास नंबर 21 क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम लोग? ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई इसलिए लिख रहा हूँ मैं, आपको पता चला इस समय इस क्लास में ऑब्जेक्ट पढ़ा था, इसमें स्टिकी नोट पढ़ा था, मतलब नोट ऐप बनाया था हम लोगों ने, तो बाकी तो चलो हो गया।
अच्छा ठीक, तो क्लास सिंपल हमने क्या करा भाई, एक फाइल क्रिएट करी index.html के नाम से, और index.html की फाइल के बाद हम लोगों ने भाई सिंपल एक app.js फाइल क्रिएट करी। आज का भाई हमारी क्लास सबसे पहला टॉपिक है भाई, ब्राउजर वगैरह तो ओपन करते हैं। हाँ हाँ भाई, ये साइकिल बुक के अंदर आखिरी चैप्टर में क्लास से पढ़ा था नोट्स वाला, क्रिएट नोट और इंसर्टिंग नोट। चैप्टर नंबर 69 क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट। क्या भाई, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होते क्या है भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर, चलो ऑब्जेक्ट वैसे ही क्या होते हैं भाई, क्लास द्वारा समझ देते भाई हम लोग। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई प्रोग्रामिंग के अलावा आपको भाई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पता है तो कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, कार का कलर क्या है, उससे कौन सी कंपनी की है, उसके फीचर्स क्या हैं, तो उसके प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट। मुस्तफा कोई भी अपने हवाले बताओ, मैंने क्यों बताओ। सही है बिल्कुल, लास्ट एक लास्ट में तो जगह लेती हो और वेट करती हो, मतलब स्पेस हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। जगह लेती है, तब जगह लेती है और वजन रखती है। एक से हाँ बढ़ रही है। कंपनी कौन सी भाई, ये टोयोटा कंपनी है भाई ये। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है इसकी भाई, कितने इसके अंदर भाई हॉर्स पावर का इंजन है, कितने सीसी है भाई, कितने सीसी हमारे पास ये भाई, कितने सीटर है ये, 2 सीटर है, 4 है, 5 है, कितने सीटर दुनिया में भाई गारंटी भाई। छत है या छत खुल जाती है, सही है, सनरूफ है नहीं हमारे पास, हाँ भी दरवाजे खुलते हैं इसके, कितने दरवाजे भाई इसके, ये तमाम हमारे पास क्या है इसकी प्रॉपर्टीज है। देखो भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे गाड़ी वाला पता नहीं है, 70 वाला मुझे पता है, हाँ भाई 2 टायर होते हैं, 2 ब्रेक होते हैं, इसके बारे में मुझे पता है। गाड़ी खरीद मैं क्या कर लूँ भाई, खैर सही है, नहीं मैं खरीदूंगा मैं बाद में, तो देखी जाएगी। तो भाई मैं तो मिसाल ऑडी की दूंगा, हाँ बड़े जितने चाहिए, चाहे जेब में 10 रुपये क्यों ना हो, सही है भाई, जेब में 10 रुपये हो लेकिन ख्वाब बड़े होने चाहिए। ख्वाब बड़े नहीं होंगे तो भाई मेहनत कैसे करोगे यार, मेहनत ही नहीं करोगे। सोच जो ना आपका माइंड सेट से ही इंसान कामयाब होता है, माइंड सेट नहीं इंसान कामयाब कैसे होगा। आपका पेट दाल चावल से भर जाता है, आपको भी बिरयानी की चाहत ही नहीं होगी, समझ लो बात को। तो हमेशा भाई इंसान ऊंचा सोचे, बड़ा सोचे, बिरयानी नहीं सोचे भाई, बिरयानी के ऊपर ही नहीं सोचे, क्या बिरयानी सोचा सर सिर्फ सोचे मेहनत ना करे फिर, कैसी, सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे फिर, तो वो तो फिर उसकी घाटा रानी हो गई ना, वो फिर फजूल है बंदा। आप सोच लो अभी आई बिरयानी, तो भाई वो दस्तरखान थोड़ी चलानी का है। तो भाई ऑब्जेक्ट हर एक वो चीज जो फिजिकली भाई हम देख सकते हैं, हमारे सामने अपीयर है भाई फिजिकली, हर एक ऑब्जेक्ट की भाई हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसका खुसूसियात होती है। जैसे भाई पानी की बोतल है, इसकी भाई प्रॉपर्टीज होंगी, इसका नाम सही है भाई, इसका नाम क्या हमारे पास, जैसे भाई पापुला ही हमारे पास, इसमें भाई कितने जो मतलब हमारे पास लीटर या ml पानी आ जाता है भाई इसके अंदर, कलर क्या है इसका, सही है, ये ट्रांसपेरेंट है नहीं है, ये ब्लैक वाटर तो नहीं है भाई, आजकल ब्लैक वाटर भी चल रहा है, नहीं भाई ये हमारे पास खाली जो है वो केमिकल वाला पानी है, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास भाई मल्टीपल इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, तो होता है ब्लैक वाटर। इंडिया में चल रहा है आजकल, मैंने देखा था वो एक रील आई थी, सेलिब्रिटीज पी रहा आजकल, कब से चल रहा है पता नहीं। तो भाई ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट हम क्लास अपने पास अगर सर्च करें तो भाई मैं सिंपल गया कहाँ पे, W3 स्कूल के ऊपर। अब नहीं ये डेफिनेशन नहीं भाई, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मुझे बताओ, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमेशा ना W3 स्कूल पे पढ़ा हूँ, बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी, मिल जाए तो अच्छी बात है भाई। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैं क्या? ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर बोथ वैल्यूज एंड फंक्शंस।
सही भाई, एरे में भी यूज होती है। खैर ये भी छोड़ो, पहले हम भाई अपनी डेफिनेशन समझते हैं क्लास, फिर W3 के ऊपर आते हैं। भाई सपोज करो क्लास मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्या मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए आप लोगों ने क्या यूज कराया आज तक? क्या यूज कराया? एरे। बार स्टूडेंट, क्या भाई? बार स्टूडेंट और उसका एरे। भाई मैंने सपोज करो क्लास यहाँ पे कर दिया अली। क्या कर दिया मैंने? अली। मैंने फिर कर दिया भाई यहाँ पे पाकिस्तान। भाई फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 26। फिर भाई क्लास मैंने यहाँ पे कर दिया 2205। भाई फिर मैंने क्लास सपोज करें भाई यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, मैंने लिख दिया SMID। क्लास क्लियर है तक? भाई उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और चीज लिख दी भाई 101। हमने सिंपल यहाँ पे भाई एक कलेक्शन ऑफ डेटा बनाई, और किसी ने बनाई? स्टूडेंट की कलेक्शन बनाई हमने, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? मल्टीपल वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग डेटा भी है और नंबर डेटा भी है हमारे पास। मैं चाहूँ तो इसके अंदर बूलियन अनडिफाइंड नल यूज कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्लास जब हमारे पास एक स्टूडेंट का भाई डेटा था, इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा था, मैंने अपनी एरे के अंदर स्टूडेंट की भाई वैल्यूज रख दी। अब अगर मुझे बताओ भाई 22025 क्या है? नंबर है 2025। क्या है ये? ये किस चीज की वैल्यू है? ये मैंने तो यार किसी भी नहीं करवाई है, अब कैसे बता? तो फिर ये 101 क्या है? नहीं, रोल नंबर ही नहीं है, रोल नंबर तो है ही नहीं भाई, ये नंबर वैल्यू है। 26 क्या है? एज ये है ही नहीं, ये तो आईडी थी भाई इसकी। बात समझे? एरे बना दिया या नहीं बनाया? बन गया कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा एरे से बन गया, हमने वैल्यूज भी सेव करवा दी। भाई पाकिस्तान, आप लोग इस दुनिया में नए हो, आपको नहीं पता भाई पाकिस्तान क्या है। भाई क्या है ये? पता नहीं सर, कुछ तो है ये, कुछ तो भाई किसी बच्चे का नाम है ये, सही? जिसको कर्जा है, ये किसी बच्चे का नाम है जिसपे कर्जा है। SMID भाई ये वो घंटी यूज करते सही मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी का है या फिर सलानी मासा की ट्रेनिंग है। लो भाई आगे रियल सिनेरियो, ये SMID सलानी मासा आईडी की बात हो रही है या फिर सिर्फ मदरसा इस्लाम की बात हो रही है? वो SMID में, वैसे वो SMID नहीं, वो SMIU है। तो भाई बंदा कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे। अब मुझे बताओ भाई, हमारे पास सिंपल मल्टीपल वैल्यूज थी, मल्टीपल वैल्यूज को हमने क्या करा भाई? एक एरे के अंदर जाके रैप कर दिया या नहीं करा? रैप कर दिया। लेकिन भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास हुई, और प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सॉलिड है। और क्या प्रॉब्लम सॉलिड है हमारे पास? वैल्यूज का हमें नहीं पता भाई वैल्यूज किस चीज के लिए। भाई अली, भाई किसी का एड्रेस भी हो सकता है, किसी का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्या है भाई? निक नेम है, फैमिली नेम है, क्या है? मुझे क्या पता? ये आपको पता ही अली क्या है? भाई मुझे तो नहीं पता, आप लोगों से किसी को पता है? भाई देख के नाम लग रहा है, लेकिन भाई पाकिस्तान में मैं श्योर नहीं भाई क्या है। मुझे नहीं पता 101 क्या है, मुझे नहीं पता 2025 क्या है, मुझे नहीं पता 26 क्या है। तो भाई बेसिकली एरे हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा तो है, लेकिन जब एरे के अंदर हमारे पास हम कोई भी वैल्यू रखवाते हैं तो ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड वैल्यूज होती है। क्या होती है हमारे पास? ये अनस्ट्रक्चर्ड वैल्यूज होती है, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास डिफाइंड नहीं है। ये एक तरीके से हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड वैल्यूज है। कि हमारे पास ये अनडिफाइंड बात समझ नहीं है, मतलब वैल्यू तो है लेकिन किस चीज की है नहीं पता। भाई स्टूडेंट की वैल्यू है, भाई स्टूडेंट की किस चीज की वैल्यू है? उसका नाम है, उसके घर का एड्रेस है, किसका नाम है भाई हमें क्या पता? अली हो सकता है, उसके अब्बा का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता? भाई स्टूडेंट के पास बाप का नाम भी तो होता है ना, फादर नेम हो सकता है, हमने अली जो है फादर नेम सेव करवाया। तो ये चीज तो भाई क्लास हम श्योर नहीं है कि हमारे पास जो अली है वो भाई स्टूडेंट नेम है या फिर फादर नेम है। इस चीज से हम लोग भाई मुतमईन हो हम लोग? मैं तो नहीं हूं भाई। तो भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास एक और चीज आ गई। क्या आ गई भाई? ऑब्जेक्ट। क्या आ गई हमारे पास? एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर होती है, एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर होती है, लेकिन सिर्फ वैल्यू स्टोर होती है, सिर्फ
वैल्यू स्टोर होती है, सही है, लेकिन रेफरेंस होता है, रेफरेंस बोलो एक अलग चीज है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन भाई एक की के साथ स्टोर होती है। मतलब मैंने कहा बार क्या बनाया मैंने, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। भाई आप लोगों ने ये वाले ब्रैकेट पढ़े क्लास, ये ब्रैकेट किसके लिए होते हैं हमारे पास, एरे के लिए होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एरे ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, ये कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या नहीं कहते भाई, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही है, क्या ये ब्लॉक ऑफ, लेकिन भाई इसको जब क्लास हम लोग किसी वेरिएबल में यूज करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। क्या बन जाता है हमारे पास, ये मैंने क्या करा, बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। अब तो आपको समझ में नहीं आई, तो सिंपली हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा यूजिंग बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, मतलब ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। आप लोगों ने जिस तरह भाई यहाँ पे क्लास अली लिखा, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या करा, अली लिख दिया, अली लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट कहता है कि भाई आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखोगे, इस वैल्यू की हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होगी, इस वैल्यू का हमारे पास एक नाम भी होगा। तो भाई आसान अल्फाजों में क्लास अगर समझें, ऑब्जेक्ट के सॉरी एरे के अंदर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होती है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की और वैल्यू दोनों स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है, की और वैल्यू दोनों स्टोर होती है। मैंने कहा नेम, क्या लिखा मैंने, ये मेरे पास हो गई की, क्या भाई मेरे पास की। अब मुझे लिखना है नाम, तो लिखना मुझे, तो भाई की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलन, सेमी कॉलन, क्या यूज करते हैं, कॉलन, क्या यूज करते हैं, कॉलन। तो भाई मैंने क्या करा, क्लास सिंपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, प्रॉपर्टी का नाम कॉलन, और उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अली, बन गया हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आई बात। तो भाई हमारे एरे के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर होती है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम की और वैल्यू की मदद से क्या करते हैं भाई, एक डिफाइंड डेटा स्टोर करवाते हैं। क्या स्टोर करवाते हैं, एक डिफाइंड डेटा स्टोर करवाते हैं। लिख लो भाई अपने पास ये कि एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर भाई कभी कोई पूछ ले भाई डिफरेंशिएट क्या होता है, तो भाई एरे के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, बट डिफरेंशिएट ये है कि भाई एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की और वैल्यू होती है। क्या समझ में आया। इन की और वैल्यू को भाई हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं भाई, प्रॉपर्टी। क्लास क्लियर। तो भाई हमारे पास प्रॉपर्टी में क्लास दो चीजें होती है भाई, प्रॉपर्टी नेम, क्या होता है ये प्रॉपर्टी नेम, और प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब की और वैल्यू। क्लास कितने लोग क्लियर भाई यहाँ तक। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और प्रॉपर्टी, की एंड वैल्यू। तो लैपटॉप खराब है ना, ठीक है सर, क्लास आगे बढ़े भाई, क्लियर है तक। तो भाई सिंपली क्लास हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, क्या क्रिएट करा हमने, चलो भाई मैं चाहता हूं कि सर आपने जो वैल्यू लिखी थी ना, क्या लिखी थी आपने, ये वैल्यू लिखी थी एरे के अंदर है, आप एक काम करें इसको ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए, क्या बनाए इसको। तो मैंने क्या बोला भाई, बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले भाई अली चाहिए, अली नाम है, क्या है अली नाम। तो मैंने क्या बोला भाई, नेम की आ गई मेरे पास, कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, पाकिस्तान कंट्री है मेरे पास, क्या मेरे पास की आ गई, कॉलन, क्या आ गया मेरे पास, सर एरर आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है मेरे पास, एरर। ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहें तो भाई एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं,
लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट भाई एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं क्लास, तो आप यूज करोगे क्या यहाँ पे? सेपरेटर। क्या यूज करोगे आप लोग? सेपरेटर। भाई कॉमन होता है ना, तो क्या कहते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में? सेपरेटर यूज करोगे। क्लास क्लियर है? तो भाई सिंपली हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, तो हर प्रॉपर्टी भाई किससे सेपरेट होगी हमारे पास? कॉमा सेपरेटर से सेपरेट होगी। तो भाई नेम हो गया अली, कंट्री हो गया हमारे पास क्या? पाकिस्तान, एज हो गया हमारे पास क्या? 26। फिर हमारे पास ईयर हो गया भाई इसका क्या? 2025। हमारे पास कैंपस हो गया भाई ये क्या? SMIT। और इसका भाई रोल नंबर हमारे पास क्या हो गया क्लास? 101। तो भाई अब मुझे क्लास जरा बताएं, स्टूडेंट के डेटा के अंदर पाकिस्तान क्या है हमारे पास? कैसे पता? कल लिखा हुआ है कंट्री। भाई ये 101 क्या हमारे पास? रोल नंबर 2025 ईयर 26 अली। भाई एरे के अंदर 26 क्या है? पता नहीं सर, नंबर है कोई। क्या डिफरेंशियल क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? तो भाई एरे भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ क्या है? कलेक्शन ऑफ क्या है? आवाज नहीं आ रही। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब भाई हमने सिंपल अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्या करवाया? कंसोल करवाया। ब्राउजर पे गया, इंस्पेक्ट में रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे? पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। बोला भाई एज 26 थी, कैंपस SMIT था, कंट्री पाकिस्तान था, नेम अली था, रोल नंबर 101 था, और ईयर क्या था हमारे पास? 2025। अब एक चीज समझ लो भाई, आप बोलोगे सर हमारे ऑब्जेक्ट में तो नाम पहले था, तो ये कंसोल में तो एज पहले आ गई। कोई फर्क नहीं है। क्या होता है भाई? ये बेसिकली भाई आपका जो कंसोल है ना क्लास, आपके ब्राउजर का कौन है जो कंसोल, ये आपकी प्रॉपर्टीज को अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या करता है भाई? सॉर्ट करता है। बस सिर्फ जस्ट यही है, सही A to Z। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है भाई। ऐसा नहीं है भाई कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, क्या आप समझोगे नहीं यार मैंने कोई रॉकेट भूल गया यहाँ पे? नहीं भाई, कोई प्रॉपर्टी गायब नहीं होगी आगे पीछे। जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है वही तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी होंगी। बस सीन ये होता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये क्या हो जाता है हमारे पास? सॉर्ट हो जाता है। इसके अंदर UI पे नहीं आ सकता, ये आ सकता उसके ऊपर। सही का? तो हमने क्या करा भाई? सिंपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंसोल करवाया, हमें पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर भाई, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। आवाज ही नहीं आ रही। मिल गया भाई। अब मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से इस यूजर का भाई रोल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? मुझे एक बात बताओ भाई, क्या आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा है? एरे पढ़ा है जी। एरे के अंदर जब भी हमको एक वैल्यू निकालनी होती है, इंडेक्स नंबर किससे निकालते हैं हम लोग? किससे निकालते हैं? किससे निकालते हैं? इंडेक्स और लेंथ नंबर। एक चीज जरा आप गौर करें, ये एरे है और ये क्या हमारे पास? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो सही। अरे सॉरी मैंने कमेंट कर दिया। ऊपर एरे है, नीचे क्या हमारे पास? एरे भी खोला, ऑब्जेक्ट भी खोला। गौर करें जरा, क्या चीज सेम लग रही है? की नहीं है स्लो एरे में की नहीं है। प्रोडक्ट छोड़ो, प्रोडक्ट तो छोड़ो भी। प्रोडक्ट के अलावा लेंथ के अलावा देखो, एक चीज गौर करो भाई, एरे के अंदर हम लोग एरे बनाते हैं, हम लोग सिर्फ एरे को वैल्यूज देते हैं। इसके अंदर भी तो भाई हमारे में क्या लगा हुआ है? कॉलम लगा हुआ है भाई। एरे भी आपके पास ऑब्जेक्ट ही होता है। एरे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होता है। मतलब कि भाई जब हम लोग एरे के अंदर अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, तो भाई एरे भी हमारी तमाम वैल्यूज को एज अ ऑब्जेक्ट ही क्या करता है भाई? ट्रीट करता है। बस फर्क ये होता है कि भाई एरे के अंदर हम लोग सिर्फ वैल्यूज देते हैं कि नहीं देते। तो एरे क्या करता है भाई? इंडेक्स की मदद से, किसकी मदद से? इंडेक्स की मदद से तमाम वैल्यूज को भाई क्या करता है? सॉर्ट कर देता है अपने पास।
मतलब सीक्वेंस में ले आता है। उस पर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं भाई। पहले ये तो आ गया, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले मैं कंप्लीट करूं फिर तुम लोग अपना करना भाई, हम लोग सब परेशान होते हैं। तो भाई हमने क्लास क्या करा, सिंपल भाई एक एरे क्रिएट करा। एरे के अंदर भाई अगर क्लास थोड़ा गौर किया जाए तो भाई एरे भी हमारे पास क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है। जब मैंने इसको एक्सपेंड करा तो भाई 0 मिला, कॉलम मिला और अली मिला। तो एक तरीके से भाई एरे के अंदर जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज ही होती है। की और वैल्यू का पेयर ही होता है। क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर ही होता है कि भाई 0 पे अली है, 1 पे पाकिस्तान है, 2 पे 26 है, 3 पे 2025, 4 पे SMIT और 5 पे 101। तो भाई जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू हम खुद डिफाइन करते हैं। एरे के अंदर हम सिर्फ वैल्यू डिफाइन करते हैं, जो कीज होती हैं वो एरे क्या करता है, खुद ब खुद ही डिफाइन कर देता है, वो भी किसमें, सीक्वेंस के अंदर। अब मुझे बताओ बात समझ में आई नहीं आई? तो भाई हमारे पास सिंपल हमारा एक एरे, हमने एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को रखा, जब कंसोल करवाया तो भाई हर एक वैल्यू हमारे पास एक प्रॉपर्टी के अंदर ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की भाई नेम है वो कौन दे रहा है, हमारे पास एरे दे रहा है। क्लास क्लियर है भाई? उठ के आगे आ जाओ तुम पहली फुर्सत में, बीच में से। हाँ आप सिर्फ कलर का फर्क है ना, ग्लासेस में फ्रेम का भी फर्क है, सिर्फ कलर का है ना। इसकी हाँ इंडेक्स में तो वो इंडेक्स नहीं है, उसका ही बता रहा था, दूसरी चीज बता रहा हूँ भाई। तो भाई हमारे पास जब क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपसे भाई ये कहता है कि भाई आप अगर वैल्यू दे रहे हो ना तो प्रॉपर्टी का नाम भी क्या करो भाई, साथ ही साथ डिफाइन करो। तो भाई ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर हमारी जो वैल्यू सेव हुई है वो इंडेक्स बाय सेव नहीं हुई, बल्कि हमारी दी हुई प्रॉपर्टी के नाम के हिसाब से सेव हुई है। अब बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोग क्लियर है भाई? लिख लो भाई आपके पास जरा जल्दी से ये सारा काम। क्या लिखना, नहीं, प्रॉपर्टी का नाम इतने वेरिएबल की तरह है, सारे वेरिएबल रूल लगते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू होता है, स्ट्रिंग में कर दो कि वो जेसन बन जाएगा। नहीं, एक तरह की मतलब अली है, अलग अलग कर दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। कर दो, मुझे बनना हो जाएगा ना, करके ये दिखाऊं। प्रॉपर्टी बना दो भाई, नेम है अली है, मैं फुल नेम कर दूं इसको, बोल तो रहा हूँ फुल नेम कर दो अली। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। दो नाम रखिए सर, दो वैल्यू दे दें। एक वैल्यू के साथ दो प्रॉपर्टी असाइन नहीं हो सकती, एक वैल्यू सिंगल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होता कि अब यहाँ पे जो मतलब अली को यहीं पर एक लाइन में दो वैल्यू प्रॉपर्टी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी तो मिसाल पहले समझनी चाहिए ना कि अगर एक कार है, क्या हमारे पास तो कार का एक नाम ही होगा ना, अब जो नाम है वही उसका मॉडल हो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भाई ये ब्रांड भी वही हो, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने कौन सी यूज किया, स्ट्रिंग और नंबर। तो क्लास सिंपली भाई हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई हमारे पास एरे क्या होता है, और हमने ये देखा भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंपली भाई एरे के अंदर आप लोग क्लास अपनी वैल्यूज डिफाइन करते हो, तो सिर्फ वाली वैल्यू आपकी डिफाइन होती है, वो स्ट्रक्चर वे में डिफाइन, स्ट्रक्चर वे में डिफाइन नहीं होती है। एरे के अंदर आपके पास सिर्फ वैल्यूज आती है, सेव होती है, और इंडेक्स की मदद से भाई क्या कहते हैं क्लास, उसको हम लोग इंडेक्स नंबर असाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जब भाई क्लास हम लोग वैल्यूज लिखते हैं तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं भाई की और वैल्यू के पेयर में क्या करते हैं भाई, वैल्यूज को लिखते हैं कि हमें कोई वैल्यू लिखनी है अली, तो मैंने क्या करा भाई नेम उससे पहले लगाना है और उसके बाद मुझे अली लिखना है। मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू में क्या होती है भाई, वैल्यू स्टोर होती है। बस भाई इतना लिख लो आप लोग, काफी आप सकते हैं इतना कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी जो वैल्यूज होती है वो किसमें होती है भाई, की और वैल्यू में होती है। और एरे के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वैल्यूज होती है। एरे खुद इटसेल्फ उसको इंडेक्स असाइन कर देता है सीक्वेंस की मदद से।
सही कहा। अब भाई एरे के अंदर से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, हम लोग लगाते हैं एरे ब्रैकेट और क्या इंडेक्स नंबर, ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या निकालना है, नेम। क्या निकालना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्या लगाया मैंने स्टूडेंट, एरे ब्रैकेट, क्या लगाया मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने क्या लगाया यहाँ पे नेम, एरे ब्रैकेट, और मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया क्या, नेम। सही है भाई। तो जब भी कह रहा हूँ भाई थोड़ा तसल्ली करो, रुक तो जाओ, बता रहा हूँ ना, मैं सारी चीज बताऊंगा, डॉट वाली बताऊंगा, सब बताऊंगा, समझ नहीं आप लोग को। मसला ये दिलचस्पी नहीं है, बस आगे भागना है भाई, तो जाओ लोग। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, रुक जा भाई, रुक जा, सब सवाल करो जो सवाल करना, लिख लो बस सवाल। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या लगा रहा है मेरी क्लास यहाँ पे, एरे ब्रैकेट, और एरे ब्रैकेट के अंदर भाई मुझे जो प्रॉपर्टी चाहिए, भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे एज, तो मैंने क्या करा भाई स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे क्या लिख दिया, एज लिख दिया। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे यहाँ पे 26 मिल गया मुझे, कि हमारे पास एज की वैल्यू क्या थी भाई 26 थी, तो हमारे पास 26 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मुझे चाहिए भाई पाकिस्तान, तो मैंने क्या करा भाई console.log कंट्री चाहिए, बोला भाई कंट्री लेकर आओ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एरे ब्रैकेट, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए आपको, कंट्री, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या पास कर दिया मैंने, कंट्री पास कर दिया। आ गया हमारे पास पाकिस्तान या नहीं आया। तो भाई ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू निकालने का क्लास हमारे पास एक तरीका क्या भाई, क्या ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, क्या लिखे हम लोग, ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, उसके बाद हम लोग क्या लगाए एरे ब्रैकेट, और जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो प्रॉपर्टी भाई आप लोग स्ट्रिंग के अंदर पास कर सकते हो। एज चाहिए था भाई एज आ गई, कंट्री चाहिए कंट्री आ गया, रोल नंबर चाहिए भाई रोल नंबर आ गया। तो जो प्रॉपर्टी भाई आप लोग क्लास कॉल करोगे वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि सर आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के एरे के अंदर जो प्रॉपर्टी का नाम दिया है ये स्ट्रिंग में क्यों दिया है। सवाल बनता है कि भाई हम लोगों ने क्लास, सर ये जो हम लोगों ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया है और ये जो हमने भाई एरे पास करा, तो एरे के अंदर हमने भाई रोल नंबर और एज स्ट्रिंग में क्यों दिया। आए भाई जरा समझते हैं। मैंने क्या करा console.log स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से कैंपस लेकर आओ, क्या लेकर आओ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या पास कर दिया इसके अंदर एरे ब्रैकेट के अंदर कैंपस पास कर दिया विदाउट स्ट्रिंग। क्या हुआ भाई, एरर कोड क्या लिखा हुआ है, कैंपस इज नॉट डिफाइंड, क्या कह रही है कैंपस इज, कब आता है एरर जब कुछ लिखा ना हो। भाई तमाम शुरू हटा दो, वेरिएबल एम्प्टी है, कंसोल में करवाया क्लास किसको, पूरे कोड में फुल नेम है कहीं पे नहीं, क्या कर रही है रेफरेंस एरर, फुल नेम इज, मतलब ये एरर होता है कि भाई ये वेरिएबल आपने डिफाइन करा ही नहीं है, तो कहां से लेकर आऊंगा भाई, ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर है ही नहीं। तो भाई क्लास आप लोग ये जो भाई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर से आप लोग कैंपस चाहिए, तो आपने जो लिखा है ना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एरे ब्रैकेट कैंपस, ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। क्या ट्रीट हो रहा है ये एज अ कैंपस वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। ये मतलब जावास्क्रिप्ट को लग रहा है कि भाई कैंपस क्या ना आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, उसकी वैल्यू गेट करो और एरे के अंदर लेकर आओ। बात समझ में नहीं आई, ये मैंने आपको भाई जावास्क्रिप्ट की पहले क्लास में पढ़ाया था जब हमने वेरिएबल समझे थे और वेरिएबल पढ़े थे हम लोगों ने, जब कि भाई आपको याद होगा अलर्ट के अंदर आपसे सवाल करता अलर्ट के अंदर डबल क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो आप, डबल क्वेश्चन हटा दे, तो भाई हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर डबल क्वेश्चन हटा दो तो वो समझेगा भाई हेलो वर्ल्ड एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल गेट करो। तो डबल क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई मैं वेरिएबल नहीं दे रहा आपको, मैं आपको कैंपस वैल्यू दे रहा हूँ कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाओ और कैंपस की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है वो लेकर आओ मेरे पास। आगे ऐसे भाई ठीक क्या नहीं है, कितने लोग क्लियर भाई यहाँ तक, आते सवाल का कितने लोग क्लियर भाई यहाँ तक।
हाँ भैया सवाल करो। कैंपस के आगे लगा नहीं सकते, एरर आएगा, ऑब्जेक्ट की एरर देगा ना, बन नहीं सकता, ये बात बन नहीं सकता ना, वो बनाने देगा ही नहीं आपको, फ्रंट एरर आ जाएगा आपके पास। प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में नहीं होती, प्रॉपर्टी तो आपके पास स्ट्रिंग में हो, नंबर में हो, ये जो आप कॉल करने की बात कर रहे हो ये स्ट्रिंग में देनी पड़ेगी ना आपको, स्ट्रिंग में नहीं दोगे तो कैसे कॉल होगी? ये वाली की बात कर रहे हो, ये वेरिएबल के रूल्स होते हैं, इसके रूल्स होते हैं, ये वेरिएबल का रूल हमेशा क्या होता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये तो स्ट्रिंग कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, सही है, वो भी कौन से दो, डॉलर या फिर अंडरस्कोर, वही तमाम रूल्स है, लीगल और इलीगल केस जो पढ़े थे वो तमाम रूल्स फॉलो होते हैं भाई। यहाँ पे क्या कह रही है, एरर दे रहा है कि मैंने 1 से स्टार्ट करा, बोला नहीं भाई माजरत नहीं बना सकता प्रॉपर्टी का नाम। क्लास यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हुई? उसके ऊपर आते हैं, पहले कोडिंग सीख रहे हैं, उसके बाद डायनामिक भी आते हैं, डायनामिक के बाद हम लोग तमाम चीजों पे आएंगे, जो हमने पूरा एरे पढ़ा है ना उसी तरह पूरा ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी कैसी जाएगी, डिलीट कैसे होगी, रिमूव कैसे होगी, अपडेट कैसे होगा, तमाम चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। क्लास क्लियर है? चले भाई आगे बढ़े। तो भाई क्लास हमने अभी क्या करा, सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा भाई, उसको एरे ब्रैकेट लगा के स्ट्रिंग पास करके भाई उसकी वैल्यू गेट कर ली। कितने लोग क्लियर है भाई? आए भाई दूसरा तरीका देखिए, अब मुझे चाहिए भाई नेम, चाहिए मुझे कंसोल डॉट लॉग। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई कि सर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लगाएं, एरे ब्रैकेट पास करें और डबल कोटेशन के अंदर प्रॉपर्टी, भाई आप एरे के अंदर से डबल कोटेशन लगाते हो, आपको देखो VS कोड क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि हाँ भाई क्या चाहिए बताओ, पसंद आ रही है सर? भाई अगर मैं चाहूँ तो भाई मैं इसको और आसान तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखा, मैंने आगे क्या लगा दिया, इसके डॉट, क्या लगा दिया मैंने डॉट, तो मैंने क्या बोला भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट क्या करो नेम, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से भाई क्या लेकर आओ, नेम लेकर आओ, सही है भाई। तो अब ये नेम वेरिएबल नहीं है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी निकालने, कौन सी, नेम की। क्लास क्लियर है? तो रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे, अली मिल गया। अली के बाद कंट्री चाहिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री, कंट्री आ गया भाई। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, क्या आ गया हमारे पास, रोल नंबर आ गया हमारे पास। तो भाई ऑब्जेक्ट बनाना भी बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज को भाई गेट करने के दो तरीके, या तो आप एरे यूज करोगे या फिर आप डॉट यूज करोगे। वो जीक्यूरी में होता है, डॉलर का साइन समझ लो किसकी बात कर रहे हो, वो जीक्यूरी में होता है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जीक्यूरी उसको होती है, उसमें नहीं होता, पुरानी होती है, पुराना अगर आपने प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा नहीं मतलब जीक्यूरी पढ़ी हुई शायद, डॉलर लगा के ऑब्जेक्ट लिख दो तो आ जाता हमारे पास। क्लास क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर हैं यहाँ तक? क्लियर है भाई? इसको क्लास हम लोग कहते हैं एरे नोटेशन, क्या कहते हैं हम लोग, एरे नोटेशन, क्या कहते हैं, नोटेशन, क्या कहते हैं, एरे, NOTATION, एरे नोटेशन। इसको हम लोग कहते हैं डॉट नोटेशन। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज गेट करने के बेसिकली दो तरीके, डॉट फुल स्टॉप का डॉट है, DOT डॉट नोटेशन, NOTATION लिख दो भाई यहाँ पे। पहला क्या है, एनोटेशन, सेकंड क्या हमारे पास, डॉट नोटेशन। जहां पे आपके पास डॉट होगा वो क्या होगा, आपके पास डॉट नोटेशन होगा, जहां पे आपके पास एरे ब्रैकेट और उसकी की होगी वो क्या होगा आपके पास, एरे नोटेशन होगा। सर यूज कौन सा होता है, डॉट नोटेशन यूज होता है भाई। तो सर हमने एरे क्यों पढ़ा भाई,
ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर डायनेमिकली वैल्यू गेट करनी है, क्या करनी है? अभी तो देखो हम लोग स्टैटिक वैल्यू गेट कर रहे हैं ना, कि इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्या लेकर आ जाओ, क्या लेकर आ जाओ? स्टैटिक डायनेमिक है ये, स्टैटिक है ये। यूजर बताया कौन सी वैल्यू चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर से, वो क्या होगा? तो डायनेमिक के अंदर बस लिख लो, बस डायनेमिक बाद में करके दिखाऊंगा आपको। तो जब हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से भाई डायनेमिक वैल्यू चाहिए होती है ना क्लास, कौन सी वैल्यू? एक ही तरीका है बस, क्या तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, कौन सा? एरर नोटेशन। डायनेमिक वैल्यू गेट करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर से, एरर नोटेशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। सही है भाई? और डॉट नोटेशन भाई हमारे पास सिर्फ होता है किसके लिए? स्टैटिक गेट के लिए। क्या मैं बताऊं कि हाँ भाई नेम लेकर आना है, एज लेकर आना है, सिटी लेकर आना है, ये हमारे पास क्या होगा? डॉट होगा। क्लास आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए भाई इन तमाम चीजों को हमने क्या करा भाई? कमेंट करा। हम आगे गए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बार ऑब्जेक्ट मैंने बोला भाई फर्स्ट नेम क्या कर दो भाई? मोहम्मद। लास्ट नेम आप कर दो क्या भाई? अली। अली। भाई आप इसकी एक आईडी कर दो 101। अच्छा भाई इसका ईमेल एड्रेस हमारे पास क्या? इसका ईमेल एड्रेस नल। किसमें लिखा है मैंने? ये कौन से केस में? ये लोअर अपर केमिल बेस्ट प्रैक्टिस है ये। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? केमिल केस। अच्छा भाई आईडी क्या है? 101। फर्स्ट नेम भाई मोहम्मद है, लास्ट नेम क्या है भाई? अली है। ईमेल एड्रेस इसके पास नहीं है, अनडिफाइंड। फोन नंबर क्या हो गया हमारे पास? अनडिफाइंड। सही है भाई? स्टेटस इज एक्टिव, क्या कर दिया मैंने? ट्रू कर दिया मैंने। क्लास समझ में आ रही नहीं आ रहा? कितने लोग समझ में आएंगे? तो भाई हमने क्लास सिंपल क्या करा, अब एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया हमने? कौन सी डेटा टाइप है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। मिक्स है भाई, सर नंबर भी है, नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, अनडिफाइंड भी है और नल भी है। तो मतलब हमारे पास जो हमारे पांचों डेटा टाइप है, वो पांचों की पांचों डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर है। चलेगा? एरर देगा? चल जाएगा सर, मसला ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बन गया, कंसोल करवा लो भाई किसको? ऑब्जेक्ट को। आ गया ऑब्जेक्ट सर। क्लास क्लियर है भाई? फर्स्ट नेम चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। कौन सी नोटेशन है? एरे डॉट डॉट नोटेशन। आगे मोहम्मद। अली चाहिए एरे नोटेशन से। क्या करूंगा मैं? ऑब्जेक्ट एरे ब्रैकेट और आगे अली। क्लास कितने लोग क्लियर है भाई? क्या सबको क्लियर है? एक स्टेप आगे बढ़े। अच्छा भाई क्लास ये तो हो गया हमारे पास सिंपल भाई एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उस ऑब्जेक्ट से भाई वैल्यूज को गेट करना। अब सपोज करो भाई मेरे पास जो ये ईमेल एड्रेस है, क्या मेरे पास? हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं चाहता हूं भाई मैं अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट कर पाऊं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, ऑब्जेक्ट के हम एरे बनाते हैं। एरे के किसी भी इंडेक्स को अपडेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट की भी भाई किसी भी प्रॉपर्टी का अपडेट किस तरह भाई? ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल एड्रेस। क्या करा मैंने? ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या लेकर आओ? उसको अपडेट कर दो। किसके अपडेट कर दो भाई? ali@gmail.com। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा और ऑब्जेक्ट मैंने क्या करवाया? कंसोल करवाया। क्या मिला भाई? ईमेल एड्रेस ali@, हो गया अपडेट। तो भाई अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं करवानी है, आपने अपडेट करवानी है, तो भाई अपडेट अपडेट हो सकती है, अपडेट हो सकती है। भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है कोर्सेज की। क्या ऐड करनी है मुझे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? की। मतलब भाई आईडी फर्स्ट नेम सर प्रॉपर्टी है, पूरी है। ये प्रॉपर्टी नेम है और प्रॉपर्टी वैल्यू। तो भाई कोर्सेज की प्रॉपर्टी करनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट भाई एरे के अंदर कोई नया इंडेक्स ऐड करना है, क्या करते हो आप लोग? इंडेक्स ब्रैकेट, इंडेक्स नंबर दे देते हो उसको एरे ब्रैकेट के पास।
सिंपल ऑब्जेक्ट डॉट क्या बोला आपने, कोर्सेज। ये एक ही ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है। क्या पास कर दिया मैंने इसके अंदर, मैंने एमपीएल पास कर दिया भाई, बस क्या पास किया मैंने से। हमें क्लास क्या हुआ, तो भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर एनी भी जगह से हो सकता है। कितने लोग क्लियर भाई यहाँ तक, भाई बोल दो, शर्मा क्यों दो, क्लियर है। यस सर। कितने लोग क्लियर भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट डॉट कोर्सेज, मैंने HTML, मैंने रिएक्ट और मैंने बैकएंड ऐड कर दिया, तीन चीजें ऐड हुई मेरे पास। क्या हुआ भाई, तो भाई खड़े हो जाओ सारे भाई, आज की पीरियड होगी, खड़े हो जाओ सारे, तो भाई खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जाओ भाई, कोई बटन नजर नहीं है मुझे, खड़े हो जाओ भाई, बहुत पहली फुर्सत में। हाँ कोई बैठा हुआ है, बैठ जाओ भाई सारे, खड़े हो जाओ भाई सारे वापस। तो भाई हमने कोर्सेज में क्या ऐड करा, HTML, रिएक्ट और बैकएंड। बैठ जाओ भाई सारे, खड़े हो जाओ, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई, खड़े हो जाओ सारे। हाँ भाई कोर्सेज में क्या ऐड करा मैंने, HTML, रिएक्ट, बैकएंड। आवाज आई जी आवाज आ रही है। यस सर। ये भाई, तो भाई क्लास सिंपल एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करा भाई, ईमेल एड्रेस को बाहर अपडेट करवाया, मतलब ईमेल एड्रेस की प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने यहाँ पे सेव करवा दी। सही है भाई, सर फर्स्ट नेम को अपडेट करवाना है, तो मैंने क्या करा भाई, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम जाफर, सही है। फिर मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम अमान, ईमेल एड्रेस से मैंने क्या कर दिया भाई, अमान जाफर 50@gmail.com। हो गया भाई पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट, बढ़िया भाई सारे। अब आवाज आ रही है सबको, यस सर। मुझे आवाज नहीं रही आपकी, तो क्लास जिस तरह भाई हम लोग अपना एरे क्रिएट करते हैं, इसी तरह भाई हम लोग क्या करते हैं, क्लास अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जिस तरह एरे की वैल्यू को आप बाद में अपडेट करवा सकते हो, इसी तरह ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी बाद में अपडेट करा सकते हैं। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो अपडेट भी करवा सकते हो, कोई वैल्यू आपको ऐड करनी है तो ऐड भी करा सकते हैं। कितने लोग क्लियर भाई। यस सर। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, सर अब एक और नया काम करना है, क्या कहना भाई, एक और नया काम करना है। मैंने क्या करा भाई, इसका नाम जाफर कर दिया, इसका लास्ट में मैंने क्या कर दिया भाई, अमान कर दिया। मुझे अब एक चीज चेक करनी है, क्या चेक करना है मुझे, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है या नहीं है। क्या चेक करना है मुझे, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है, आवाज नहीं आ रही भाई, फर्स्ट नेम की मैंने क्या करना है भाई, लूप चलाना है। सही है, आए भाई आपको बहुत आसान सा और छोटा तरीका होता है, उस पर इंडेक्स ऑफ काम नहीं करता भाई। तो बार मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, किस नाम से, इस चेक के नाम पे। मैंने कहा बाहर बार इस चेक इक्वल्स टू, मैंने सिंपल क्या बोला कि भाई फर्स्ट नेम, क्या कहा मैंने इसको, फर्स्ट नेम इन, क्या कहा मैंने, ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने एक कीवर्ड यूज करा क्लास किसका, इन का, मतलब कि भाई आप फर्स्ट नेम को चेक करो क्या वो ऑब्जेक्ट के अंदर है या फिर भाई आपको भाई क्लाइंट कहता है कि ऑब्जेक्ट में चेक करो कि भाई फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है भी नहीं है, या डिबगिंग कर रहे हो। तो भाई मैंने क्या करा, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग में लिखा, इन ऑब्जेक्ट console.log इस चेक, मैंने क्या करवाया भाई, क्लास सिंपल यहाँ पे कंसोल करवाया। ब्राउजर में क्या,
क्या मिला मुझे? ट्रू मिला। मतलब फर्स्ट नेम उड़ा दिया। क्लास क्लियर है? तो भाई अगर आपको ऑब्जेक्ट की अंदर कोई भी प्रॉपर्टी क्या करनी हो, चेक प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट यूजिंग इन कीवर्ड। कीवर्ड लिख लो। भाई डन है? कोई मसला, कोई सवाल? भाई कोई भी प्रॉपर्टी हो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। सर मुझे जो ना यहाँ से ये फोन नंबर वाली प्रॉपर्टी डिलीट करनी है। क्या करनी है मुझे? फोन नंबर वाली प्रॉपर्टी। देखो भाई अभी अगर मैं कंसोल करवाऊं अपने ऑब्जेक्ट को तो मेरे पास फोन नंबर भी आएगा साथ ही साथ। आ रहा है फोन नंबर? बस सर क्या करना है इसको? खली बल्ली करवाया। मैंने क्या लिखा भाई? क्या लिखा मैंने? डिलीट ऑब्जेक्ट किसको? पूरा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट डॉट फोन नंबर। क्या हुआ भाई? हुआ डिलीट। तो भाई हमने क्लास क्या देखा? ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरह भाई अपनी प्रॉपर्टीज को क्रिएट करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर किस तरह हम भाई उसकी वैल्यूज को अपडेट करते हैं, किस तरह भाई नई प्रॉपर्टीज देते हैं, प्रॉपर्टीज गेट करते हैं, प्रॉपर्टी चेक करते हैं और प्रॉपर्टी डिलीट करते हैं। क्लास कितने लोग हैं क्लियर है? यस पक्की बात है भाई? समझ में नहीं आया या सर के ऊपर से गुजरा है? भाई जो लोग पढ़ के आए थे उनको तो क्लियर होगा ये। कोई नई चीज पढ़ी आज? कौन सी? डिलीट वाली। हाँ डिलीट नहीं लगा दो। डिलीट खत्म, टाटा बाय बाय, लास्ट पे। वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट। इसके बाद वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब चाहो तो वेरिएबल भी कर दो, लेकिन नीड नहीं पड़ती हमें। आप वेरिएबल में करोगे बता देगा भाई आपने कौन सी वैल्यू डिलीट करी है। बस तुम क्या करें भाई डिलीट करी तो मुझे पता नहीं कि वैल्यू थी वो। तो मतलब पर्पस नहीं इसका यूज करने का वेरिएबल के अंदर। बिना वजह खाली मेमोरी क्रिएट हो जाएगी भाई हमारे पास। फॉर इन लूप पे आता हूँ ना कभी, पहले ऑब्जेक्ट को जरा समझ में आए। एरे में काम नहीं करता ये, क्योंकि हमें बताना पड़ता है ना इसके अंदर कि भाई ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। एरे में तो प्रॉपर्टी का कांसेप्ट ही नहीं होता, इंडेक्स नंबर होता है। वो तो इंडेक्स लगा के चेक कर लो, अगर होगा तो आएगा, वो अनडिफाइंड आएगा। आपको भी बता दें भैया। डन है भाई? डन है? प्रैक्टिस यस सर। चले भाई इधर ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें जो चीजें मैंने करवाई है। फिर आपको ऑब्जेक्ट के भाई महाराज नहीं है, डायरेक्ट आगे नहीं लेकर चलना आपको। अनडिफाइंड है। आपने क्या बोला? आपने रीड कर दिया फोन नंबर, और मैं कहता हूँ भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दिखाई देगा, तो वो आपको क्या देगा? देखो भाई अनडिफाइंड। क्या वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती नहीं तो एरर नहीं आता। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती ना तो कभी एरर नहीं आएगा। क्या मिलेगा आपको? अनडिफाइंड मिलेगा। सीरियस बताइए उनको। सर जी सर। इसके अंदर अगर आपने वैल्यू डाली हो फिर भी डिलीट कर सकते हैं। कैसी? अगर वैल्यू डाली भी हो फिर भी डिलीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम करवा दो, हो जाएगा। अच्छा हमारे देके लिखेंगे। हाँ क्या हमारे देके लिखूंगा आज। मैं कह रहा हूँ अगर हमने वैल्यू भी दी हुई हो, जैसे नेम है उसको हमने अलग वैल्यू दी हुई है फिर भी डिलीट करवा सकते हैं। मेरा वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार? फिर डिलीट बन गया वो ऑब्जेक्ट। कुछ आए तो सही आदमी नहीं रहेगा।
मेरे क्यों नहीं आ रहा कुछ भी यार। बना रहा हूँ ये हो गया। भाई क्यों नहीं चल रहा? क्या है इसमें? ये कुछ भी नहीं है। तो ये बंदे की डिटेल दी हुई एक्टिविटी कितनी वेबसाइट वो एक चीज़ कुछ और समझ नहीं आ रही। आपको पता है मैंने क्या गलती की है? मैंने पकड़ लिया। तूने क्या गलती की? कॉमन नहीं डाले का सेपरेट नहीं डाला।
तेज हो गया मेरा मुन्ना। मुन्ना तेज हो गया मेरा। ये साइड में वेरिएबल हुए ना, जो ऑब्जेक्ट के बाहर है, ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाहर कॉल यूज नहीं होता। मुन्ने अब बता क्या मसला है। हाँ मुन्ने, ये देख, अब बता क्या गलती है। मैं देखा वार इज चेक फोन नंबर इन क्या ऑब्जेक्ट। करना चाह रहे हो? कंसोल कौन लगाएगा? कुछ करा ही नहीं कंसोल, ये ही नहीं कंसोल कैसे कर दूँ? कंसोल क्यों करूँगा? कंसोल क्यों? कंसोल में चेक कर रहे हो, कंसोल में कुछ दिए ही नहीं है। तो कंसोल लगाया हुआ है तो कुछ होगा ना। कंसोल दिया ही नहीं तो कुछ चलेगा? कंसोल लोग में मैं क्या लगाऊंगा? ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। जो आपने वेरिएबल की वैल्यू दी, नाम दिया, वही दोगे ना। इस चेक स्ट्रिंग के अंदर दोगे ना तो उसमें भी वही लिख कर आ जाएगा जो आपने इसमें लिखा होगा। अगर स्ट्रिंग के बगैर दोगे तो वेरिएबल का नाम दोगे, वेरिएबल जो दिया उसका नाम दोगे। और आप चाह रहे हो कि जो आपने वेरिएबल के अंदर जो आपने कीवर्ड्स वगैरह लिखे वो आए, यानी फर्स्ट नेम आए, तो उस सूरत में आपको पहले वेरिएबल का नेम चाहिए, उसके बाद डॉट लगाकर फर्स्ट नेम या सेकंड नेम या लास्ट नेम। वही गलत किया था। तो वो भी गलत किया है, नहीं चला। आप कल Console गधे ना, log आप किसने का ये लगाने में पोजीशन के लगाने में, अल्लाह की वजह हटाओ, ये पोजीशन लगाने में किसने कहा है? और हटाओ ये, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही लेकर ये आए। वाला अब भी नहीं चलेगा। सुनने क्या किया है? करना क्या चाह रहे हो ये बताओ ना फिर। और जब इसको चेक कर लेता चेक नहीं ना, ये थोड़ी करना है। क्या कर रहे हो? व्हाट इज पहले पूछो। अबे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ ना, इस चेक। फोन नंबर्स के अंदर है ये नहीं है ना, ये करना चाह रहे हो ना, तो नहीं आएगा ना। गलत क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं आया? हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर ये एरर क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन नहीं करता। क्या डिफाइन नहीं करता? फोन नंबर डिफाइन नहीं करता ना। सिंटैक्स एरर बोल रहा है। सिंटैक्स एरर क्या है? मेरा तो फोन नंबर बिल्कुल सही है। फोन नंबर क्या डाला है? क्या फोन नंबर मैंने स्ट्रिंग में क्यों डाला है? ये है। तूने की प्रैक्टिस? मैं कर लूँ। क्या मसला है नुमान भाई? प्लीज हेल्प मी। नुमान बोलो। डिलीट हो गया मेरा, ये हो गया। जहाँ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो ना, वहाँ पे आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। जहाँ जहाँ आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो ना, वहाँ वहाँ टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। मतलब इसकी आप ये वैल्यू कहना में चाह रहे स्ट्रिंग हो? है ना जापर में, आप स्ट्रिंग को उठा के टेम्पलेट यूज कर लो। टेम्पलेट एड्रेस भी क्या है? स्ट्रिंग ही है, बस एक क्या करता है वो फीचर लेकर आता है अपने साथ कि आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हो, डॉलर लगाने के बाद उसको यूज कर सकते हो। ठीक है भाई?
हो गया क्या था? ये जो लिखा हुआ होगा ना ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इधर आएगी। मैंने इधर सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सर का छापा हुआ। सर का छापा सर का क्या लिखा है? हाँ सर का छापा हुआ होता तो बेटा ऑब्जेक्ट में चल जाता। मैं कह रहा हूँ ना, सर का छाप दिया होगा ना, तो वो गलती थोड़ी है। मैं घरे क्या बोल रहा तेरे को भी समझ। अभी आएंगे अभी रुको आगे ही दे दे पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे अभी बस 5 मिनट प्रैक्टिस के आधे घंटे के अंदर हमारे पास जितनी कवर ना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास मंडे को हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट है और रमजान की पहली क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे कुछ एप्लीकेशन। कुछ और पढ़ेंगे भाई? ट्रू आ गया। अच्छा ये चेक करा मतलब ट्रू क्या है? तुम्हारा ट्रू है फॉल्स आया? ट्रू है। मैं तो डिलीट पर आ गया। डेट तो इजी है। मेरा नंबर क्यों आ रहा है यार? ट्रू क्यों लिखा हुआ आ रहा है? साथ मैंने फ़ोन नंबर अनडिफाइंड किया हुआ है। फ़ोन नंबर अनडिफाइंड किया हुआ है। हाँ सही है। उसके मैं वेरिएबल बना के मैंने फ़ोन नंबर को उसके अंदर डाल दिया। सही है। अब इन ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहा हूँ तो उस सूरत में मेरा ट्रू ही आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? फॉल्स नहीं आ रहा। हाँ हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट। तो भाई हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट की जहाँ से क्या है? डेटा टाइप दी है। क्या है? डेटा टाइप दी है। मतलब ये 5 भी हमारे पास डेटा टाइप है और ये दोनों भी हमारे पास क्या है? डेटा टाइप दी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सर ये आपने अलग अलग क्यों करी? या आपने इसमें वैसे फंक्शन भी हमारे पास आ जाता है एक तरीके से। फंक्शन यहाँ पे डेटा टाइप ही है लेकिन मैं मेंशन नहीं कर रहा फंक्शन को भी यहाँ पे किसी और भी थोड़ा सा डेटा आपको लेके जाऊंगा मैं। तो भाई अभी क्लास हमने क्या करा? 7 डेटा टाइप थे हमारे पास। हमने 7 के अंदर 5 को बिल्कुल अलग कर दिया और 2 को बिल्कुल अलग कर दिया। क्यों करा? क्या वजह है? ये हम पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जब मैं आपको भाई डीप कॉपी, शैलो कॉपी, बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू ये तमाम चीज समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा ना भाई, तो जब समझ में आएगा कि हाँ भाई हमने ये 5 को अलग क्यों करा और ये 2 को, इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रिमिटिव ये है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ये हमारे पास कौन सी? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आज मैंने भाई बच्चों के इंटरव्यू में सवाल किया, आज जाके मतलब जितनी भी इंटरव्यू में मैंने पेपर लग किया, मैंने बोला प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती है? किसी को पता ही नहीं था भाई। मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है। तो भाई हमारे पास ये 5 डेटा होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और उसके बाद अनडिफाइंड। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है क्लास कौन सी डेटा है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और भाई एरे और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास डेटा होती है इसको लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे भाई। चलो आपको सिर्फ एक हिंट बता देता हूँ भाई।
ये होता है हमारे पास बाय वैल्यू, और ऑब्जेक्ट और एरे हमारे पास क्या होते हैं? बाय रेफरेंस। अब ये बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस का भाई पूरा एक गेम है, जिसके लिए हमें पूरी 3 घंटे की क्लास चाहिए होगी शायद। सही है भाई, शायद 3 घंटे की क्लास एकदम बढ़िया है। आपको हमें समझाना नहीं कहूँगा भाई आपको, सही 3 घंटे की क्लास के अंदर भी है। इसके अंदर हमारे पास पूरा एक टॉपिक आ जाएगा, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, बिहाइंड द सीन, इसको क्या किस तरह जावास्क्रिप्ट ट्रीट करता है, फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। तो भाई डिटेल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या हमारे पास ये डिटेल कॉन्सेप्ट है। तो भाई 5 को हम लोग कहते हैं हमेशा क्या? प्रिमिटिव और ये 2 को क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव को हम लोग रेफरेंस डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस डेटा भी कहते हैं। अक्सर लोग भाई इंटरव्यू में ना खेलते हैं आपके साथ, बोलते भाई नॉन रेफरेंस और रेफरेंस डेटा बताओ। आप बोलते हो भाई ये क्या हो गया, मैं तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पढ़कर आया था, ये तो रेफरेंस यहाँ से लेकर आ गया। भाई रेफरेंस घबराना नहीं है, नॉन प्रिमिटिव कौन सी है? रेफरेंस। नॉन प्रिमिटिव क्या है? रेफरेंस। क्लास क्लियर है? तो भाई हमने क्लास की 7 डेटा हम लोगों ने भाई डिस्कस कर दी। भाई अब क्लास अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, तो भाई मैं वापसी ये करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। भाई मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने उठाया, मैं नीचे लेकर आया और मैंने करा यहाँ पे क्या करा? सिंपल कंसोल करा। मैंने क्या करा? मैंने आगे मेरे पास ऑब्जेक्ट, भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज को कंसोल करवाना है। एरे यूज करें, एरे की तमाम वैल्यू कंसोल चाहिए। चलाते सर लूप बनाए, फॉर लूप, ऑब्जेक्ट चला दो उसके ऊपर। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। एक सवाल का जवाब दूंगे आप लोग। आप लोग जो भाई एरे के ऊपर लूप चलाते हो, किस बेस पे चलाते हो आप? लेंथ पे। किसे चलाते हो? लेंथ पे और इंडेक्स नंबर पे, दोनों चीजें ही लेंथ भी है और भाई वहां पे 0 1 2 हो ही ना, आप कभी एरे के ऊपर लूप चला ही नहीं सकते। आइटरेशन भी चलेगी आपके पास, आपको एंड पॉइंट मिलेगी नहीं वहां पे अगर लेंथ ना हो। भाई ऑब्जेक्ट के सिनेरियो में ना हमारे पास 0 1 2 3 है और ना हमारे पास मतलब ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ कर करें आ जाएगा। क्या कह रही है माजरत भाई? लेंथ स्ट्रिंग और एरे ऑब्जेक्ट के अंदर भाई लेंथ का तो भाई हमारे पास जो क्लास ऑब्जेक्ट है ना, ये इसके ऊपर लूप काम नहीं करता, इसके ऊपर लूप काम नहीं करता। सर ऐसा तो नहीं है सर, करता है सर, करता है। हमने कौन सा लूप पढ़ा है? लिख लो अपने पास, जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 किस्म की लूप होते हैं। कितने किस्म के? कितने किस्म के? आवाज दे कितने? 5। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जो 3 है। कितने हो गए? फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। हमारे पास 2 और है, फॉर इन और फॉर ऑफ। फॉर ईच लूप नहीं है, फॉर इन और फॉर ऑफ। भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फॉर के 3 लूप है। कितने लूप है फॉर के? एक तो होता है भाई नॉर्मल फॉर लूप, एक होता है हमारे पास फॉर इन, कहता है एक होता है हमारे पास फॉर ऑफ। भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने क्या लगाना है? लूप चलाना है। कितना है? तो भाई आप लोग लूप चलाओगे उसके ऊपर कौन सा? फॉर इन का लूप। कौन सा लूप? देखो भाई क्लास, फॉर सिंटेक्स वही है, सिंटेक्स क्या है? अभी तक वही है। कितने से लेता है? ये 3 से लेता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर इन का चेंज है भाई थोड़ा सा। फॉर इन का क्या तरीका? डिक्लेरेशन बार की, क्या करें मैंने? बार की इन ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हटा के मैं कहता हूं भाई स्टूडेंट। बात समझ आई? डिक्लेरेशन बार की, क्या बोला मैंने? इन, और मैंने क्या बोला? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई आप फॉर इन का लूप चलाओ। किसका लूप चलाओ? फॉर इन का लूप चलाओ। किसके ऊपर? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब भाई सबसे पहले फॉर इन का लूप चलाओ किसके ऊपर? स्टूडेंट। और भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी क्या है? कीज है। क्या है?
की आईडी फर्स्ट नेम की है भाई। मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू की बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? की बात कर रहा हूँ मैं। जितनी भी की है एक एक करके लूप चलता रहे, की के वेरिएबल के अंदर भाई हमें क्लास की मिलती रहे। तो भाई कीबोर्ड से क्या कर रहे हो तुम? ये नशा तो करके नहीं है तुम? तोड़ने का मुझे बता दो भाई, पैसा फिर तुमसे लेता हूँ मैं। तरीका होता है, अपना बात समझो। जिस सीट पे बैठे हो उसकी इज्जत कर लो कम से कम। ऐसे ही होते हैं बैठने के। घर में भी कीबोर्ड कैसे ही करते हो? जेब से लगा हुआ से कदर नहीं तुम्हें, ये तमीज ही नहीं कहा से बैठने की। कीबोर्ड चला रहे हो, कीबोर्ड को खराब करना चाह रहे हो। इसके बाद स्क्रीन शेयर नहीं होनी क्या? तो स्क्रीन शेयर होगी तो तुम काम क्या करो मुझे बता दो बेटा जल्दी से। खड़े हो जाओ तुम पहले फुर्सत ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। स्क्रीन शेयरिंग का नोटिफिकेशन कौन सा है मुझे जरा बता दो तुम। क्लास से बाहर निकलो, बात सामान लेते हुए जाना घर डायरेक्ट। कदर ही नहीं किसी चीज की। हजार रुपये देके पड़े तो भाई आसान कर रहे हैं पे। अच्छा जी, तो भाई सिंपल फॉर लूप में हमने क्या करा भाई? बार सॉरी फॉर इन का लूप हमने क्या बोला भाई? सबसे पहले इनिशियलाइज करो बार और की का वेरिएबल। क्या करो? बार और की का वेरिएबल। क्या करो भाई? एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक फॉर इन का लूप चलाओ। किसके ऊपर चलाओ? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलाओ। और इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी नंबर ऑफ कीज हमारे पास एक एक करके की आती रहे और की वेरिएबल के अंदर जाके सेव होती रहे। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रखा था? जस्ट कंसोल करवाया किसको? की को। किसको? क्या हुआ भाई? हमारे पास स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फॉर इन का लूप चला और जितनी भी हमारे पास कीज थी, जितनी हमारे पास क्या थी? कीज थी, वो तमाम एक एक की हमारे पास भाई इसके अंदर आगे से होती रही और हमने उसको कंसोल करवा दिया। अभी फॉर इन का लूप चलता किस तरह भाई? जरा समझ लीजिए इसका मैकेनिज्म। फॉर इन का लूप भाई आपसे कहता है कि आप सिंपल फॉर लिखो, एक वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करो। क्या करो? सिर्फ हमने सिर्फ डिक्लेयर करा यहाँ पे। क्या करा? सिर्फ डिक्लेयर इन और जिस ऑब्जेक्ट पे चलाने है उस ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये लूप आपके पास आपके ऑब्जेक्ट पे पहली प्रॉपर्टी से लेके आखिरी प्रॉपर्टी तक खुद चलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी से लेके लास्ट प्रॉपर्टी तक ये लूप जो है क्या होगा भाई? खुद चलेगा। मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं। आपके पास क्या बोला भाई? फॉर इन किस पे? स्टूडेंट। तो भाई पहली प्रॉपर्टी से लेके लास्ट प्रॉपर्टी तक ये लूप हमारे पास खुद ब खुद ही चलता रहेगा। यार क्लियर है सबको? क्या नहीं है क्लियर? मेरा भाई अच्छा जी। अब भाई होगा क्या? फर्स्ट टाइम लूप चला, इसको प्रॉपर्टी कौन सी मिली? क्या लेकर आया? सेकंड टाइम लूप चला, प्रॉपर्टी कौन सी मिली? फर्स्ट टाइम। भाई लास्ट टाइम चल रहा है लूप, सेकंड लास्ट टाइम, क्या मिला इसको? आगे फोन नंबर। क्या मिला इसको? आगे रिजेक्टेड। भाई प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो लूप भी खत्म हो गया। क्योंकि अब हम लोगों ने कंसोल में नहीं छोड़ा था, ब्राउजर में नहीं छोड़ा था। और अगर वो करवा भी है ना सॉल्व तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ इसका बिहेवियर है, कंसोल का बिहेवियर। मतलब वो कोई टॉपिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कंसोल का अपना बिहेवियर है कि कंसोल में जब भी हम कोई चीज प्रिंट करवाते हैं ना वो हमेशा शॉर्ट में करता है, उसका बिहेवियर है ये। ठीक है भाई? तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपसे, कर दो जो वो कर रहा है। ठीक है भाई? कुछ भी नहीं। फॉर इन मतलब भाई फॉर इन का लूप चलाओ, किस पे चलाओ? इस ऑब्जेक्ट पे चलाओ। उसको पढ़ने का तरीका ही है। फॉर
इनका लूप किस पे चलाओ, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलाओ, और जो जो प्रॉपर्टीज है मतलब किस में रख दो भाई, की में रख दो। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कैसे में नाम आसान कौन सा फिर देखिए जहां पर रखा ही मैंने इसलिए कि भाई आपको डाउट क्लियर जाएगा, भाई नाम कुछ भी हो सकता है। की मैंने क्यों रखा, ऊपर से की भी है। है और हमें पता है भाई क्या आएगी हमारे पास की। अब वैल्यू रख दो नाम में इसका, अगला बंदा समझेगा भाई वैल्यू आएगी इसके अंदर, लेकिन आएगा क्या, की आएगी। भाई कर लो भाई जो करना है। बात समझ नहीं था सर? नहीं नहीं अभी तो बताया जाफर नाम, हमेशा इसमें की ही आएगी। इसमें मतलब हमेशा आपके पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एग्जैक्टली यही आएगा बस। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता इसके अंदर, ये लाजमी है इसके अंदर। आप ये कहो कि हाँ सर इसके अंदर डिफॉल्ट हमेशा ये प्रॉपर्टी की नेम ही उठाएगा बस, ये सवाल था। मैं की से बहुत परेशान हो गया भाई, की तो वेरिएबल का नाम है ना, बताया तो चेंज होता है। हाँ भाई की वेरिएबल का नाम है। बार हमारे पास ग्लोबल हो जाए तो यूज कर सकते हैं हम लोग। बार हमारे पास क्या होता है, ग्लोबल होता है। आपने लेट कौन पढ़ा मेरे ख्याल से, जब भी आपने सवाल करा तो बेसिकली बात हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, तो ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टैंस आएगा तो ये आपको इसके बाद में मिलेगा बात। हाँ अगर ये लेट और कॉन्स्ट होता तो फिर ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता, एक फंक्शन के अंदर आ जाता, एक सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ, एक ब्लॉक के अंदर आ जाता, ये ब्लॉक उसको बिल्कुल होता हमारे पास। क्या आपने नाम, इसका नाम क्या होगा? अच्छा जी क्लास हमने क्या करा भाई, कंसोल डॉट लॉग की तमाम चीज हमारे पास आ गई। यस सर। इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग है ना ये, टाइप ऑफ स्ट्रिंग है सब कुछ। जाहिर बात है भाई जब वो वैल्यू लेकर आएगा तो स्ट्रिंग में लेकर आएगा हमारे पास। भाई अब मुझे सर की थोड़ी चाहिए, मुझे तो वैल्यूज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू कैसे निकालूं मैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट की। शुक्र भाई किसी को याद है भाई, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट की अगर मैं करूं तो देखो भाई क्या आंसर आता है, क्या है भाई कुछ सोचो ना, ये ऑब्जेक्ट है, आप कह रहे हो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। पहली बात तो भाई यहाँ पे चले गए, यहाँ पे क्या बोलेगा ये एरर। आप लोगों ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट की लिखा है, क्या लिखा आपने, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट की। ये समझ रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की प्रॉपर्टी है, क्या कह रहे हैं, अनडिफाइन कह रहे हैं। मैं ऑब्जेक्ट में जाके की प्रॉपर्टी को क्या कर दूं, डिफाइन कर दूं मैं, आगे की प्रॉप बात समझ में नहीं आई। तो सर मैंने बताया आपको अभी, डॉट जो होता है ना स्टैटिक होता है, यहाँ तो डायनेमिक आएगा, क्या है यहाँ पे। तो भाई हमेशा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एरर ब्रैकेट और हमारे पास की के अंदर वैल्यू आती रहेगी, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड आता रहेगा। मैंने सिंपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एरर ब्रैकेट क्या पास कर दिया, मैंने की पास कर दी। क्लास क्लियर है। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई 101 जाफर, अमान, नल, अनडिफाइंड और क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। तो भाई हमारे पास फॉर इन की मदद से हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज को अपने पास कंसोल करवा लिया। कितने लोग क्लियर हैं यहाँ तक। तो भाई डॉट वाला इससे यूज नहीं होगा, क्योंकि डॉट वाला तो भाई कंसीडर करेगा कि उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, मुझे डायनेमिक चाहिए ना। तो हमने ये बोला भाई एरर ब्रैकेट लगाओ और क्या पास कर दो की। फर्स्ट टाइम लूप चला, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एनोटेशन, एनोटेशन के अंदर क्या बोला की, तो फर्स्ट टाइम आईडी आएगा, भाई आईडी की प्रॉपर्टी लेकर आओ। सेकंड टाइम क्या आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी लेकर आओ। कंडीशन लगाओगे, की के ऊपर कंडीशन लगा दोगे। क्लास क्लियर है। सर एक काम आखिरी करवा दे, वैल्यूज आ रही है भाई, वैल्यूज आ रही है जी सर। वैल्यूज से पहले उनकी की भी लिखी आ जाए, कुछ भी नहीं है भाई। मैंने क्या बोला, कंसोल के अंदर सेपरेटर करके
पहले की प्रिंट करवाओ, फिर उसकी क्लास क्लियर है भाई। कॉलन चाहिए बीच में, की को अलग सेपरेट करो, कॉलन को अलग सेपरेट करो, उसकी वैल्यू को बैकटिक भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते। सर इसमें एक चीज कंफ्यूजन है सर। क्या सर ये तो वैल्यू हमें दे रहे हैं ना, ये थोड़ा लाउड बोलो, समझ नहीं आ रहा। सर ये तो वैल्यूज हमें दे रहे थे ना, ये जाफर आप अमान ये नल वगैरह डिफाइन, ये तो वैल्यूज है ना, सही हाँ है। वैल्यू है ना आगे। तो सर ये तो की हमने लिखा है की और वैल्यूज दे रहे हैं, ये क्या चीज है? ये तो देने क्या चाहिए चीज की और सर, देना तो की चाहिए था ना, ये वैल्यूज कैसे दे रहे हैं? दोनों दे रहा है। हमने वैल्यू निकाली है ना, हमें तो वैल्यू चाहिए, की थोड़ी चाहिए थी, की किसका और चाहिए थी। सर वो तो की डिफाइंड है ना। कहाँ पे? हाँ तो भाई फॉर इनकी मदद से पहले आपको की मिलेगी, की मिलने के बाद उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता ऑब्जेक्ट की। आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट वैल्यू गेट नहीं कर सकते विदाउट की, पॉसिबल ही नहीं है। क्या विदाउट प्रॉपर्टीज जो है ना उसकी कीज प्रैक्टिस कर दो। बिल्कुल ऑब्जेक्ट के अंदर उसके भाई एरे के अंदर जब वैल्यू निकालते हो इंडेक्स की मदद से, विदाउट इंडेक्स ऑफ एरे की वैल्यू गेट एन तो हमें इंडेक्स देगा ना, जैसे की हो गए की देगा। बिल्कुल की हो गए ना, वही तो मैं कह रहा हूं वैल्यू चाहिए तो ऑफ से निकालिए ना, कौन ऑफ से। ऑफ एरे में चलता है, ऑब्जेक्ट में चलता है। सही है भाई। यहाँ पे यहाँ क्या लिखूं यहाँ पे? यही चीज मैं भी कह रहा था सर कि यहाँ तो भाई वैल्यू मतलब यहाँ तो वैल्यू आएगी ना। तो वैल्यू क्यों आएगी यहाँ पे? वैल्यू थोड़ी आएगी। सर एक वैल्यू अगर एक क्यू सारा होशियार लोग हो गए। वो जो बात कर रहा है वो अलग बात कर रहा है भाई, और यहाँ तुम्हारी बात हम आपको सोल्व कर लो भाई। आप यहाँ वैल्यू किस चीज से कह रहे हो, वैल्यू क्यों चाहिए? सर की के सामने वैल्यू आएगी। आप चलो यहाँ पे की को हटा के वैल्यू लिख दो। वैल्यू का कीवर्ड है नहीं हमारे पास कोई जावास्क्रिप्ट में, किसने बोला है? मैंने कुछ पढ़ा है ऐसा? ये तो आपने वैल्यू लिख दिया ना यहाँ पे। अब ये वैल्यू को एज अ वेरिएबल ढूंढेगा, तो हमारे पास कहीं पे भाई वैल्यू का क्या करेंगे? वैल्यू इज सही है भाई। इसका सवाल अलग है भाई, तुम रुक तो जाओ, सवाल अलग कर रही है। अब आए तुम्हारे को भाई, आ जाओ अब बोलो भाई तुम। सर ऑब्जेक्ट से निकाल के सिर्फ की जो है ना वो प्रिंट करें तो हमारे पास की आ जाती है, सही है। सही है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट में डाली की तो हमें अपनी वैल्यू दे रही है, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। अब सर ये ऑब्जेक्ट हटा के सिर्फ की लिख दे यहाँ पे कंसोल में, सिर्फ जस्ट की लिख दे, सारा कुछ मिटा दे सर। अच्छा तो पहले तो सर एक दे रही है ना, सिर्फ की दे रही है तो अभी तो की से दे दी है, मैं क्या बोलूं की से दे दी भाई है। सर, इसके साथ वैल्यू भी तो आ रही है। कहाँ आ रही है वैल्यू? कहाँ है? डबल आ रही है। डबल क्या है वैल्यू? सर यही चीज ना, आपकी सिर्फ की आ रही है ना, जब हाँ। ऑब्जेक्ट में डाल दे की तो हमने तो की डाली ना, वैल्यू तो नहीं डाली, तो वहां क्यों मेरे भाई तो पढ़ाया था एरे नोटेशन। जब एरे के अंदर हम भाई उसकी की रखेंगे, की मुझे मिलती है सपोज आईडी, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई ऑब्जेक्ट में जाके आईडी की वैल्यू लेकर आओ, तो वो वैल्यू लेकर आएगा ना। अच्छा सही है। समझ गया भाई, वो समझ गया, छोड़ दो, वो समझ गया। आप मतलब कह रहे हैं कि इसके इंडेक्स वाली वैल्यू लेकर मैं तो आओ। कब से यही कह रहा हूँ भाई, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ। तुम दरअसल फॉर ऑफ की लूप में फंस गए हो। सही है, फॉर ऑफ लूप में पढ़ाई नहीं इसलिए भाई, ये मसला होता है भाई चीजों को हल्के में लेने का। और ऑफ का ये हमें भी समझ में नहीं आया जो इसमें क्वेश्चन। फॉर एक एडवांस नहीं है। ओके इसको खुद ऑब्जेक्ट डॉट की इसमें क्या था? इसको पहले भी निकल आते थे, ऐसे नहीं निकल सकते, निकालने का हाथ तरीके निकल आता, पहले ही निकल आते थे। मैं ऑब्जेक्ट डॉट की यही कह रहा है, मेरे पास यही कह रहा है। एक एरे है, सारी की पहले क्यों आ रही है बताएं?
सही है क्यों? उस कीज को मैं क्या बताओ क्यों आ रही है? फॉल्ट पे लगाऊंगा एक ऑब्जेक्ट उसने छोड़ क्यों आ रही है? प्रॉपर्टी आएगी ऑब्जेक्ट थोड़ी आ रही है ऐसा थोड़ी है सर ने कहा था कि हम लोग चकोर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट कभी तुमने रोक दी थी